मैं हूँ देव और आपका स्वागत है डिपार्टमेंट ऑफ देव पर। तो हमारी लास्ट वीडियो कंटिन्यू करते हुए हम पीस एंड लव प्रिंसिपल की ओर आगे बढ़ते हैं। तो ये जो अपना प्रिंसिपल है इसकी पहले फुल फॉर्म देख लेते हैं। तो पी से प्रोटेक्ट, ई से एलिवेशन, ए से अवॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी मोडलिटीज, सी से कंप्रेशन एंड ई से एडिकेट। बिगाड़ दिया ना, डोंट वरी। तो समझ में इसमें से क्या, देखो प्रोटेक्ट हम पहले कर चुके हैं, एलिवेट ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं, कंप्रेशन ये भी हम पढ़ चुके हैं। मेनली अपने लिए दो चीज़ें मेन है, वो है ये अवॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी मोडलिटीज़, जैसे कि तुम्हारी हो गई आइस और तुम्हारा हो गया पेन किलर्स, और एडुकेट। बेसिकली इसमें अपन पेशेंट को एडुकेट करेंगे। दूसरा है लव। तो लव में लोड भी अपन पढ़ चुके हैं, ऑप्टिमिज्म नहीं पढ़ा है, लेकिन वेस्कुलराइजेशन जब अपन इसको एलिवेशन से कनेक्ट कर सकते हैं, कुछ कुछ वैसा ही है। प्लस एक्सरसाइज भी हम पहले कर चुके हैं। तो इसमें मेन जो रहेगा वो अपना क्या रहेगा, ऑप्टिमिज्म। तो आगे बढ़ते हैं। प्रोटेक्ट, देखो सीधी बात है भाई, कभी भी कहीं पे भी चोट लग जाएगी तो तुम उसको प्रोटेक्ट करोगे, उस पार्ट उस एरिया को आप प्रोटेक्ट करोगे। तो आपको 1 से 2 दिन के लिए रिस्ट्रिक्ट मूवमेंट कर देना यार, आराम देना थोड़ा। जहाँ भी चोट लगी है हाथ में पैर में, उस एरिया को थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट में रखना है, मतलब कि अवॉइड करना है, उसका काम नहीं करना है। और ऐसा भी नहीं रोकना है कि आप उसको बिल्कुल प्रोलॉन्ग बिल्कुल लंबे टाइम तक रोक दे रहे हो, नहीं भाई। थोड़ा उसको मूवमेंट रखने, बस उस पार्ट के मूवमेंट्स को हल्का सा उससे काम अवॉइड कर देना है। कुछ दिन के लिए तसल्ली से बैठ लो, क्या दिक्कत है। फिर एलिवेट, अब जिस पार्ट में चोट लगी है भाई उसको आपको, अगर देखो अपर लिम्ब में लगी है तो आपको लेवल ऑफ हार्ट से अबव रखना है, अगर लोअर लिम्ब में लगी हुई है तो आपको लेवल ऑफ पेल्विक या फिर एएसआई एंगल जो होता है उससे आपको ऊपर रखना है, ठीक है। अब क्या, जो अवॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी मोडलिटीज, ये मेन है। इसमें क्या दो चीज़ें आएंगी तुम्हारा, क्योंकि देखो अपनी जो हीलिंग होती है उसमें इन्फ्लामेशन एक मेजर रोल प्ले करता है। अगर इन्फ्लामेशन नहीं होगा तो आपकी हीलिंग अच्छे से नहीं होने वाली है, ठीक है। तो अब उसमें अब जब अपन इसका टिश्यू हीलिंग पार्ट पढ़ेंगे उसमें अपन इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। अभी जस्ट समझ लीजिए चीज़ कि इन्फ्लामेशन क्या काफ़ी अच्छा रोल प्ले करता है। जैसे कहीं पे भी चोट लगेगी तो पहले वहाँ इन्फ्लामेशन होगा, उसके बाद में वहाँ पे हीलिंग प्रोसेस चालू होगी। लेकिन जैसे आपने क्या एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स ले लिए या फिर आपने आइस अप्लाई कर दी, तो होता क्या है, वहाँ पेन में तो रिलीफ मिल जाता है, नो डाउट पेन में रिलीफ मिलेगा, लेकिन क्या है वो जो इन्फ्लामेशन जो हीलिंग प्रोसेस होने वाली थी वो डिले हो जाएगी। तो इसलिए शुरुआत में थोड़ा अवॉइड करना है अपन को। उसके बाद में आता है कंप्रेस। कंप्रेस वही अपना कंप्रेशन जो अपन पहले पढ़ चुके हैं, तो ज़्यादा पढ़ने की वैसे ज़रूरत है नहीं। लेकिन क्या देखो करना कैसे, ये क्या है, देखो एडिमा को रोकने के लिए होता है बेसिकली, मतलब सूजन जो आ रही है उसको कंट्रोल करने के लिए। लेकिन ऐसा भी नहीं कि आपको जब उसको गर्म पट्टी वगैरह जो भी टेपिंग कर रहे हो, एटलीस्ट वो इतना होना चाहिए कि उसका ब्लड फ्लो प्रॉपर बना रहे, है ना। अगर आपने इतना टाइट कर दिया कि ब्लड फ्लो ही नहीं हुआ तो दिक्कत बढ़ जाएगी। और एडुकेट द पेशेंट, अब पेशेंट की एजुकेशन हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों, पेशेंट को आपको सारी चीज़ें प्रोसेस समझाना है कि क्या क्या चीज़ें हैं। अब जैसे तो पेशेंट को है ना, अगर उसकी कंडीशंस के बारे में, तो पहले तो सबसे पहले तो कंडीशंस के बारे में बहुत अच्छे से बताना पड़ेगा, है ना। लोड मैनेजमेंट आपको सिखाना पड़ेगा उसको कि भाई लोड मैनेजमेंट कैसे करना है, इस इंजरी के साथ में आपको कैसे काम करना है, ठीक है। और ये चीज़ है ना थोड़ी आड़ी खीर पड़ जाती है पेशेंट फिजियोथेरेपिस्ट के लिए, क्योंकि पेशेंट उस टाइम पे उसको दर्द हो रहा है तो वो आपकी नहीं सुनना चाहेगा बेसिकली। लेकिन क्या आपको हल्का सा उसको मोटिवेट करके हल्का सा बातों में लेके समझाना है कि भाई थोड़ा चीज़ों को समझो, हाथ को ऐसे नहीं करना है, यूज करना है तो ऐसे मूवमेंट कर लो कुछ टाइम, क्योंकि भाई चोट लगी तो थोड़ा आपको भी केयर से रहना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद में अपना आ जाता, अब देखो एक्टिव अप्रोच बेटर रहती है हमेशा पैसिव अप्रोच से। बस तुम थोड़ा सा इतना समझ लो कि जब पेशेंट के ना दवाइयाँ वगैरह अगर दूसरी चीज़ों से ज़्यादा मतलब खुद जितनी जल्दी हील कर रहा है ना, खुद से जो काम कर रहा है बेसिकली एक्टिव अपन उसको बोलेंगे। अब पैसिवली दूसरी दवाइयाँ वगैरह से वो तो उतना अपन प्रेफर नहीं करते हैं। अगर दवाइयों से ट्रीट होना है तो हम फिजियोथेरेपिस्ट हैं क्यों, है ना। हीलिंग प्रोसेस अगर दवाइयों से ही होगी तो फिर हमारी वैल्यू क्या है। तो इसलिए उसको हल्का सा बोला है एक्टिव अप्रोच की तरफ आए वो, है ना। और कंडीशन के अकॉर्डिंग,
है ना। ये नहीं कि लगी आपने किसी एंकल जॉइंट का पड़ा हुआ है उसको तुम रिस्ट जॉइंट में अप्लाई कर दो, नहीं, हर कंडीशन में अलग तरीके से होगा। तो वो आप कंडीशन के हिसाब से डिसाइड करने वाले हो, उसके बाद में अपन चलते हैं। अब लोड, लोड से क्या होता है, इट्स प्रमोट रिपेयर एंड रिमॉडलिंग, है ना, बुल्ड टिश्यू टॉलरेंस एंड कैपेसिटी ऑफ टेंडन्स मसल्स एंड लिगामेंट। अब लोड आने देना, देखो तुम्हारे ऊपर भी जब लोड आता है तुम अच्छे से पढ़ाई करते हो कि नहीं करते, मतलब कोई भी चीज़ हो अंडर प्रेशर, कोई भी चीज़ हो अच्छे से होती है, ऐसा मेरा मानना है ना। लेकिन ये चीज़ कुछ लोगों के बारे में गलत भी हो सकती है, लेकिन अंडर प्रेशर, जैसे एग्ज़ाम का प्रेशर जब होता है तो पढ़ाई बहुत अच्छे से होती है, पढ़ने में मन बड़ा लगता है, वैसे ही। अब देखो ऑप्टिमिज्म, हाँ, इससे पहले अपन ये चीज़ें देख लेते हैं। अब देखो एक्सरसाइज, ये भी अपन पहले पढ़ चुके हैं। तो एक्सरसाइज में क्या भाई, रिस्टोर मोबिलिटी, हाँ भाई उसका जो मूवमेंट था अपन वापस ले आएंगे। उसके बाद में उसकी स्ट्रेंथ वापस आ जाएगी। रिस्टोर अर्ली प्रोप्रियोसेप्टर आफ्टर इंजरी, मतलब उसको आसपास की चीज़ों के बारे में अवेयर होना, उसके बॉडी पार्ट्स के बारे में, उसका बॉडी पार्ट आसपास की चीज़ों से कितना जल्दी अवेयर कर पा रहा है ना। प्रोप्रियोसेप्शन मतलब एक तरीके से समझ के चलो कि तुम ये जो है ना कि आपको आपके आसपास के वातावरण के बारे में कितनी अधिक जानकारी है, मतलब आप दिमाग ने हाथ को सिग्नल दिया ये काम करना है, लेकिन हो कुछ जा रहा है। जैसे ना चोट जब तुम्हारे हाथ में लगी हो, अपन प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत इधर उधर से लग जाती है, तो उस चीज़ को इम्प्रूव करते हैं अपन किससे, एक्सरसाइज से। वेस्कुलराइजेशन, इम्प्रूव इन फंक्शन। वेस्कुलराइजेशन कैसे होने वाला है, सीधी बात है, आपको अपनी जो ड्रेनेज पोजीशंस होती हैं फिजियोथेरेपी में, है ना, तो उन पोजीशंस को फॉलो करना होगा, जिससे कि ताकि फ्लड जो बॉडी फ्लड जो भी है उसका ड्रेनेज हो। जैसे ये, जैसे अपन उसमें पीस में अपन ने देखा ही हुआ है, एलिवेट करना, है ना, इस तरीके से अपन वेस्कुलराइजेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। अब देखो इस वेस्कुलराइजेशन क्यों करेंगे, रिड्यूस पेन, है ना, मेडिकेशन नीड। वेस्कुलराइजेशन क्यों करेंगे, इम्प्रूव इन फंक्शन, रिड्यूस इन द पेन, मेडिकेशन नीड। अब मेडिकेशन की नीड ना हो इसके लिए हम वेस्कुलराइजेशन, ये चीज़ मैंने आपको एक बार पहले भी बता चुका हूँ कि बॉडी का जैसे सर्कुलेशन बढ़ जाएगा, है ना, तो फ्लूइड्स वहाँ से एक्यूमुलेट होने लगेगा, वहाँ से जो डीएक्यूमुलेशन होने लगेगा तो वहाँ से फ्लूइड हटने लगेंगे। जैसे सीधी बात, सर्कुलेशन बढ़ जाएगा, वेस्कुलाइजेशन होने से क्या होगा, सर्कुलेशन इंप्रूव होगा, सर्कुलेशन इंप्रूव होगा तो वहाँ से पेन जो भी प्रॉब्लम है ना वो धीमे धीमे रिड्यूस हो जाएगी। उसके बाद में अपना आता है ऑप्टिमिज्म। अब ऑप्टिमिज्म में क्या है, देखो डिप्रेशन, फियर, है ना, एक ये वर्ड है, ये थोड़ा हल्का सा मेरे को भी बोलना है, 1 से 2 बार में आया, लेकिन बोल सकते हो आप भी आसानी। कैटास्ट्रोफाइजिंग या फीजिंग जो भी आप बोलना चाहो। अब इसमें होता क्या है ना, इट इज़ अ कॉन्जिनेटिव डिस्ट्रक्शन दैट कॉज द पीपल टू एक्सपेक्ट द वर्स्ट पॉसिबल आउटकम फ्रॉम अ सिचुएशन, है ना। अब इसमें क्या, देखो बंदा डिप्रेशन में चला गया कि मैं सही होऊंगा कि नहीं, उसको डर लग रहा है एक्सरसाइज करवाने से, तो आपको मोटिवेट करना है। और जब वो इस कंडीशन में चला जा रहा है तो भाई उसको तुम क्या करोगे, रियलिस्टिक रखोगे भाई, कि बंदा भाई रियलिस्टिक रहे, जो भी आपका पेशेंट है वो रियलिस्टिक रहे। ऑप्टिमिज्म में क्या होगा, देखो डिप्रेशन, एक तो पेशेंट डिप्रेशन में जा सकता है, उसको डर लग सकता है, वो सोच, और जैसे कैटास्ट्रोफाइजिंग, इसमें क्या है, इट इज़ अ कॉन्जिनाइटिव डिस्टॉर्शन दैट कॉज पीपल टू एक्सपेक्ट द वर्स्ट पॉसिबल आउटकम इन अ सिचुएशन। अब वो सिचुएशन के बारे में सोचा, जो भी आप एक्सरसाइज वगैरह करवाने वाले हो उसके बारे में घटिया से घटिया सोच रख रहा है कि ये सही नहीं होगा, मैं ये हो जाऊँगा, है ना, मैं ये कर दूँगा तो मेरे ये हो जाएगा, मतलब उसका पॉजिटिव अप्रोच है नहीं, तो भाई उसको नेगेटिविटी से बाहर निकालना है तुमको, उसको डिप्रेशन बाहर निकालना है पेशेंट को, कि नहीं नहीं उसको डर लग रहा है एक्सरसाइज करवाने से, तुमको उसको एक्सरसाइज करवाने के लिए उसको मोटिवेट करना है कि इससे ये होगा, एक्टिव अप्रोचेस आपको अप्लाई करनी है, उसको समझाना है कि दवाइयों से हर चीज़ नहीं होती हैं, ऐसे करके आप उसको समझा सकते हो। ये रहा आपका लव एंड पीस, और स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट वीडियो। और नेक्स्ट वीडियो मैं चाहूँगा आप लोग मुझे सब्सक्राइब करें, वरना फिर मैं मसल्स चालू करूँगा, जो कि अपनी होंगी अपर लिम्ब से अपन मसल्स चालू करेंगे। ओके, बाय बाय।